ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसा शिवा सोऽहं श्री गुरु श्री दत्तात्रेय श्री महाअवतार बाबाजी श्री पादुका पूजयामी तर्पयामी नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। दसों महाविद्याएं जो होती है, आप महाकाली हो, श्री विद्या में ललिता परमेश्वरी हो या बगलाम की हो, इनमें आप जब प्रवेश करते हो तब आपको मृगी मुद्रा करके हर एक महाविद्या का अपना एक गुरु पादुका मंत्र होता है। आप बगलामुख की साधना कर रहे हो तो हरिद्रा गणपति से पूर्व उसकी दीक्षा दी जाती है। श्री विद्या साधना कर रहे हैं तो महागणपति से शुरुआत होती है, तो उसमें वो गुरु पादुका की दीक्षा दी जाती है। महाकाली की साधना कर रहे हो, काली गुरु श्री विद्या, तो रक्त गणपति से पूर्व इन गुरु पादुका की दीक्षा दी जाती है। हर महाविद्या की गुरु पादुका संप्रदाय, मंत्रोच्चार सब अलग अलग इस प्रकार से है। हम श्री विद्या सिखाते हैं दत्तात्रेय परशुराम कल्पसूत्र के अनुसार। तो वो जिस प्रकार से ये मंत्र आता है, वो मृगी मुद्रा करके सहस्रार चक्र पर हमें मृगी मुद्रा रखनी होती है। मृगी मुद्रा भी क्या होती है कि शिव और शक्ति इन दोनों की चरण पादुका और दत्तात्रेय जी को वो समर्पण करके करना होता है। मार्गशीर्ष मास आ रहा है, मार्गशीर्ष मास को दत्तात्रेय मास भी कहा जाता है। दत्त जयंती मार्गशीर्ष मास में आ रही है। दत्तात्रेय और उनकी पत्नी अनघालक्ष्मी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ज्यादातर हमारे महाराष्ट्र में मराठी जो लोग हैं, ये दत्त संप्रदाय, दत्तात्रेय, इनके बारे में बहुत सारी चीजें, ग्रुप बहुत सारे हैं। दत्तात्रेय जी के बारे में आपको ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के ही अवतार है, परंतु असल में ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। टीवी सीरियल्स और कथानक जब हम पढ़ते हैं किसी किताब में, चरित्र में, तब उसमें भी वही एक प्रकार से दिखाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसया माता की परीक्षा लेने के लिए गए और वो एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एक बालक हो गए और उन बालकों का एक रूप हो गया, वो अनुसया माता ने उनको पालन पोषण कर लिया। असल में ये कथा ऐसे नहीं है, अचानक से कोई रूप बनता है और कोई पालन पोषण करता है। एक्चुअली इसके बीच में जो काफी हिस्सा है, काफी गोपनीय बातें हैं, ये लोगों के सामने कभी आई नहीं और लोग जो है इनके बारे में रिसर्च भी नहीं करते। इसी के कारण क्या हुआ है कि दत्तात्रेय जी को इतने सालों से लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अवतार समझते हैं और कितने लोगों को तो दत्तात्रेय जी की जो पत्नी है अनघालक्ष्मी, इनके बारे में भी पता नहीं होता। अनघालक्ष्मी के बारे में लोग जो है ऐसे भ्रमित कल्पनाएं करते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जो है, इनका अवतार अनघालक्ष्मी है। दोनों के बारे में पूर्ण रूप से गलत जानकारी है। गिरनार के जंगलों में आज भी दत्तात्रेय और अनघालक्ष्मी का वास है। उनकी छोटी सी कुटिया, उनकी अंडर काम करने वाले उनकी 64 योगिनी शक्तियां, उनके 3 पुत्र, इनके साथ वहां पर वो रहते हैं। आज हम जानेंगे कि दत्तात्रेय जी का जो अवतार है वो 5 तत्व से कैसे बना हुआ है, कौन सी एनर्जी उसमें आई है, ये हम देखेंगे। उसके साथ अनघालक्ष्मी के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। और सिद्ध कुंजी का साधना कुल देवी के लिए है, प्रत्यंगिरा साधना आप कर सकते हैं, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्सेज है, इनको भी आप कर सकते हैं। हम जो नॉलेज श्री विद्यापीठम द्वारा देते हैं वो भारत में अन्य कोई भी संस्था उपलब्ध नहीं करवाती। तो हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। असल में क्या हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने अपने रूपांतर करने के बाद अनुसया माता से नग्न रूप में भोजन आप रखने की वो इच्छा प्रकट की थी। अनुसया माता ने वो स्वीकार कर ली, परंतु वो कुटिया में आने से पूर्व ही वो जो तीनों रूप थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो बच्चे हो गए। बाद में आप जानते ही है कि तीनों देवी आ गई, उन्होंने माफी मांगी, फिर जैसे के वैसे वो उनके पति, उनका रूप वापस आ गया। परंतु इन परीक्षा के कारण हुआ क्या कि माता अनुसया की जो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो तपस्या है, उनका अवता, उनका पद और उनकी शक्ति ये पार्वती से अधिक बढ़ गई, वो सरस्वती और लक्ष्मी से भी अधिक बढ़ गई। और जितना पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती को मान सम्मान था, उससे कई गुना मान सम्मान जो बढ़ गया अनुसया माता का। जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पिता कामेश्वर शिव है। अब आपको कामेश्वर शिव ये संकल्पना ठीक से समझनी होगी। पार्वती के पति को शंकर कहा जाता है और ललिता के पति को कामेश्वर शिव कहा जाता है। सदाशिव जो है वो अलग ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ललिता और उनके पति कामेश्वर शिव, इनके अंडर जो जितने भी सारे ब्रह्मांड आते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग वहां पर अलग अलग ब्रह्मांड में ये सारे तीनों तत्व काम करते हैं। शिव ये जो तत्व होता है, ये भगवान शंकर को एक पद के रूप में ऐसे नाम दिया गया है। एक्चुअली जो शिव काम करते हैं वो श्री यंत्र से काम करते हैं। शिव प्रॉपरली शंकर नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। आध्यात्मिकता को ठीक से समझनी है तो ये शब्दों की व्याख्या ठीक से समझनी होगी। कामेश्वर शिव से जो ऊर्जा अनेकों ब्रह्मांड में जो शिव है इनको प्रसारित होती है, तो इन भगवान शंकर और भगवान कामेश्वर शिव, इन दोनों के बीच में एक बीच में जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं शिव। ये एनर्जी यहां से आती है और यहाँ पे बाईपास होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कामेश्वर शिव ये मेन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हम कह सकते हैं, ललिता और कामेश्वर शिव। जब अनुसया की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि मतलब आप कल्पना कर लीजिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कैसे अवतार ले सकते हैं उनके बच्चे के रूप में? वो तो अवतार नहीं ले सकते। उनकी एनर्जी बढ़ने के कारण सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है कामेश्वर शिव, इन्होंने अवतार ले लिया अनुसया के पेट में, गर्भ में।
और वही जो रूप है वो दत्तात्रेय जी के रूप में जन्म यानी अवतरित हो गया। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ है। एक उसमें आ गई ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी एनर्जी आ ही गई दत्तात्रेय में। उसके साथ कामेश्वर शिव की एनर्जी उसमें आ गई। पांचवी जो एनर्जी है वो अनुसया की तपस्या बढ़ने के कारण अनुसया की तपस्या की भी एनर्जी उसमें आ गई, और ये 5 तत्व एक होकर दत्तात्रेय जी का एक अवतार और जन्म हुआ। वैसे ही अनघा लक्ष्मी की एक कथा है। अनघा लक्ष्मी के बारे में लोग ज्यादातर जानते ही नहीं है। दत्तात्रेय जी की पत्नी जो 64 योगिनियों का सारा श्रृंगार, उनका सारा काम सब देखती है, और उनकी दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी की जो उपासना है अगर कोई भी करता है, उसके सांसारिक सुख उसको स्थिर रूप से प्राप्त करने के लिए बच्चे, संतान, सांसारिक कोई भी कमी नहीं रहती। इसलिए दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी जो है एक साथ उनका पूजन होना बहुत आवश्यक होता है। जब दत्तात्रेय अकेले घर में होते हैं तब वो सन्यासी रूप में होते हैं, घर का माहौल भी वैसा होता है, परंतु वो पत्नी के साथ रहते हैं तब आप देखिए घर का माहौल कुछ और होता है। अनघा लक्ष्मी भी जो है वो भी आई समुद्र से, वो भी समुद्र से आई थी, परंतु लक्ष्मी से हम कह सकते हैं कि वो आई लक्ष्मी के बाद, परंतु उसका जो जन्म है वो लक्ष्मी से पहले ही समुद्र में एक जगह पे गुप्त रूप से था। अनघा लक्ष्मी, अनघा लक्ष्मी मतलब ये कि लक्ष्मी से भी पूर्व जो गुप्त रूप से रहने वाली आदि और प्रथम जो लक्ष्मी है उसको अनघा कहा है, और समुद्र से बाहर आ गई लक्ष्मी से पूर्व जन्म था उसका, इसलिए उसको अनघा लक्ष्मी कहा है। अब दत्तात्रेय कामेश्वर शिव के अवतार है, तो उसी प्रकार से उनकी पत्नी भी ललिता की ही अंश होगी, तो ललिता परमेश्वरी का जो साक्षात स्वरूप है उसको कहा है अनघा लक्ष्मी, इसलिए अनघा लक्ष्मी व्रत होता है। इसलिए दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी का जब आप साधना, उपासना, तपस्या और उनका चरित्र पढ़ते हो तब आपका दृष्टिकोण इस तरह से विस्तारित होना बहुत आवश्यक है कि उनको सिर्फ त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति जो कहा जाता है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, अनघा लक्ष्मी को लक्ष्मी का अवतार, ये कहना बंद करना होगा। आप दृष्टिकोण बदलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यह अवतार क्या है। दत्तात्रेय जी ने श्री विद्या का प्रसार प्रचार परशुराम जी के द्वारा किया। परशुराम जी ने वही आगे अपने जो कर्ण उनके जो ये थे उनको भी वही सिखाया श्री विद्या की शक्ति। तो श्री विद्या का संप्रदाय काफी बड़ा है। दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी जी की जो 64 योगिनियां है, 64 योगिनियां मतलब 64 योग शक्तियां, एक एक योगिनी के पास एक एक योग शक्ति है। एक एक ऐसी 64 योगिनियां कि मनुष्य के जीवन में हर जगह पर अलग अलग मोड़ आता है, हर एक सुख दुख को उसको सुख दुख में से जाना पड़ता है। तो जिस सुख दुख से जाना पड़ता है वो एनर्जी जो है वो 64 योगिनी की 64 प्रकार की शक्तियां है। इसलिए 64 योगिनी की साधना का महत्व है कि आप जब अपने जीवन में अलग अलग मोड़ से गुजरते हो, सुख हो या दुख हो, कोई भी अवस्था आपके जीवन में आए, तब आप वहां पर संतुलित रहे। कोई भी बुरी घटना से जब आप जाएंगे तब उसका असर आपके सांसारिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक और आरोग्य इन जीवन के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय, अनघा लक्ष्मी, इनकी साधना जो है ये 64 योगिनी के साथ करते हैं। मित्रों, हम श्री विद्यापीठम द्वारा 64 योगिनी साधना सिखाते हैं। वर्ल्ड में अभी तक पूरी दुनिया में, भारत में कोई भी संस्था 64 योगिनी साधना नहीं सिखाता। सिर्फ मंत्र देते हैं, यंत्र देते हैं, जाप करना सिखाते हैं, इस तरह से साधना नहीं होती। मित्रों, पूर्ण विधि युक्त हम आवरण पूजा सिखाते हैं, पूर्ण तर्पण अभिषेकम के विधि हम सिखाते हैं, और हमारा ये पूरा का पूरा बुक है, पूरी साधना हम सिखाते हैं। यंत्र पूजा हम पूरा का पूरा 64 योगिनियों का सिखाते हैं, और ये वर्ल्ड में अभी तक कोई भी सक्षम नहीं है इसे सिखाने के लिए। आप कहीं पर भी गूगल के ऊपर जाकर इसको देख सकते हैं, और इसका पूरा विश्लेषण हमने पूरे कोर्स में सिखाया है। प्रत्यक्ष ये पूरा का पूरा साधना हम विधि युक्त सिखाते हैं। तो आज दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी के बारे में ये एक अवेयरनेस हम कह सकते हैं कि एक मैच्योर जानकारी। कब तक आप अधूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।